शिवपुर एक शांत और हरियाली से भरा गांव था, जहां गरीब मगर ईमानदार लोग रहते थे। उसी गांव के एक कोने में एक झोपड़ी में रमेश नाम का किसान अपनी पत्नी गीता और दो छोटे बच्चों के साथ जीवन की गाड़ी खींच रहा था। रमेश दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन बरसात का भरोसा नहीं था और सूखे खेतों से पेट भरने वाली फसल निकलनी मुश्किल होती। ऊपर से गांव का साहूकार भैरवलाल, जो हर जरूरतमंद को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता था, उसके सिर पर भारी कर्ज लाद चुका था। एक रात रमेश थक हार कर बैठा और बोला, गीता, अब तो समझ नहीं आता क्या करूं। खेत सूखे पड़े हैं, मजदूरी का काम मिलता नहीं और बच्चे भूखे सो रहे हैं। लगता है भगवान भी हमसे रूठ गया है। गीता ने उसके कांपते हाथ थामे। भगवान ने हाथ पैर सही सलामत दिए हैं तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कल मैं मंदिर जाऊंगी, शायद कोई रास्ता मिल जाए। अगली सुबह गीता गांव के पुराने मंदिर पहुंची। वहां एक वृद्ध साधु बाबा पीपल के नीचे बैठे ध्यान मग्न थे। गीता उनके पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराए। बेटी, मेहनत तभी फल देती है जब वो सही दिशा में की जाए। गीता ने दुखी स्वर में कहा, पर बाबा, हमारे पास कोई साधन नहीं है। साधु बाबा ने झोली से एक रस्सी निकाली और पास खड़े एक गड्ढे की ओर इशारा करते हुए बोले, यह गधा अब तुम्हारा है, इसे अच्छे से उपयोग में लो, यही तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोल सकता है। गीता थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन आभार मानकर गड्ढे को लेकर घर लौटी। रमेश हैरान होकर बोला, गाधा ले आई, इससे क्या होगा? हम इस पर लकड़ियां ढोकर बेच सकते हैं, गीता ने जवाब दिया। गीता ने जवाब दिया। रमेश को विचार ठीक लगा। अगले दिन दोनों जंगल से सूखी लकड़ियां लाए, गधे पर लादकर बाजार ले गए और बेची। लकड़ियों के अच्छे दाम मिले। धीरे धीरे उनका यह काम जमने लगा। घर में चूल्हा फिर से जलने लगा। बच्चों की मुस्कान लौट आई। लेकिन जब यह सब गांव के लालची साहूकार भैरवलाल ने देखा तो उसके भीतर जलन की आग भड़क उठी। अगर रमेश ने कर्ज चुकता कर दिया तो मेरे ब्याज का धंधा चौपट हो जाएगा, भैरवलाल ने अपने नौकरों से कहा। गधा ही उसकी कमाई का सहारा है, उसे ही चुरा लो। रात को दोनों नौकर चुपचाप रमेश के आंगन में घुसे और गधे को खोलने लगे। लेकिन गीता नींद में भी जगी थी। उसे कुछ आहट सुनाई दी। रमेश, कोई आंगन में है, वह चिल्लाई। गीता ने कहा, ये वही साहूकार के नौकर लगते हैं। दोनों उठे और बाहर निकलते ही चोर गधा छोड़ भाग निकले। रमेश ने कहा, चलो मुखिया जी के पास चलते हैं। लेकिन मुखिया भैरवलाल का खास दोस्त था। उसने कहा, जब तक कोई ठोस सबूत ना हो मैं कुछ नहीं कर सकता। रमेश और गीता मायूस होकर लौटे, लेकिन अब गधे की रात भर पहरेदारी करने लगे। कुछ दिन बाद रमेश बाजार गया लकड़ियां बेचने। वहां एक चालाक ठग बंसीराम ने उसे देखा। उसने रमेश से 3 सिक्कों में लकड़ियां खरीदी, लेकिन चालाकी से ये शर्त रखी कि जिस हालत में लकड़ियां हैं उसी हालत में ले रहा हूं। रमेश ने ध्यान नहीं दिया और बंसीराम ने सौदे के बाद दावा कर दिया, गधा भी अब मेरा है। रमेश स्तब्ध रह गया। पंच के पास गया, लेकिन वह भी बंसीराम का मित्र था। फैसला बंसीराम के पक्ष में गया। टूटे मन से रमेश घर लौटा। गीता ने सब सुना और कहा, यह अन्याय नहीं चलेगा। अगली सुबह गीता 2 पुराने चांदी के सिक्के लेकर बाजार गई और दूसरा गधा खरीदा। भैरवलाल मिला और फिर से तंज कसने लगा। गीता बोली, कर्ज तो चुका देंगे, पहले कुछ कमाने दीजिए। बाजार में पहुंचकर वही बंसीराम फिर नजर आया। उसने गीता से वही शर्त दोहराई, जिस हालत में लकड़ियां है उसी हालत में लूंगा। गीता मुस्कुराई और बोली, ठीक है, लेकिन मेरी भी शर्त है।
आप सिक्के जिस हालत में होंगे उसी हालत में देंगे। बंसीराम ने सोचा यह भी मूर्ख है और हामी भर दी। सौदा तय हुआ। बंसीराम गधा और लकड़ियां लेकर घर गया। जैसे ही वह गधा बांधने लगा, गीता बोली, अब अपना एक हाथ दीजिए। क्या बक रही हो? आपने वादा किया था कि सिक्के जिस हालत में होंगे उसी हालत में देंगे। आपके हाथ में है, इसलिए हाथ भी दीजिए। गांव वाले इकट्ठा हुए। बंसीराम की पोल खुली। सरपंच के पास बात पहुंची। सरपंच, जो पहले बंसीराम का समर्थक था, अब गांव वालों के दबाव में था। उसने फैसला सुनाया, या तो अपना 50 सोने के सिक्के और गधा लौटाओ। बंसीराम ने सिक्के और गधा लौटाया। गीता मुस्कुराती हुई घर लौटी। रमेश से बोली, अब साहूकार के पैसे चुकाने चलो। दोनों ने भैरवलाल का पूरा कर्ज चुकाया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हालात साजिश करें तो समझदारी सबसे बड़ा हथियार बनती है। चालाकी का जवाब चालाकी से नहीं, बल्कि विवेक और आत्मबल से देना चाहिए।